आपको दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और आपकी साधना कैसी चल रही है? आप लोग अभी कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं। फिर भी मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी साधना कर रहे होंगे। कम से कम 10 मिनट का तो कर ही रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने कल की वीडियो में बताया था कि दान किस प्रकार करना चाहिए और दान क्यों करना चाहिए। दान करने से हमारी जो अंदर का अहंकार होता है वो मिटता है। और दान करते समय भी कभी भी अहंकार मत लाइए कि मैं उसको दे रहा हूँ। नहीं, ईश्वर ने हमें इतना सक्षम रखा कि हम किसी को देने लायक हुए हैं। ये शुक्रिया अदा करने के साथ में अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो वो हमारे लिए फलित होता है। और अभी मैं आप लोग सुन ही रहे होंगे कि बौद्ध गया को मुक्त कराने के लिए काफ़ी भंते लोग संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो उनका एक क्लिप आया, मैंने सुना। और यहाँ पे मैंने कल ये भी बोला था कि मंदिर में दान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताया, मतलब बताने की कोशिश की थी, पर ज़्यादा विस्तार से बताने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर वो कुछ लोग कुछ अन्यथा ले लेंगे। जिस भाव से मैं बताना चाह रही हूँ शायद उस भाव से ना ले पाए, इसके लिए मैं उस विषय पे चर्चा ही नहीं करूँगी। दूसरी बात, मतलब मैं यहाँ पे और एक क्लियर बात कर देना चाह रही हूँ साफ, कि भगवान शब्द क्या है। कभी आपने सोचा है कि ये भगवान शब्द क्या है? भगवान की परिभाषा क्या है? ये जो भगवान शब्द बना है किन चीज़ों से मिलके बना है? हम किसे भगवान कहते हैं? कभी आपने सोचा है? इसीलिए भगवान हम लोग भगवान बोलते हैं ज़रूर बुद्ध जी को। सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान अर्जित करके उन्होंने अपना बौद्धित्व जगाया, तो उन्हें वो बुद्ध की उपाधि दी गई। तो वो जो बुद्ध शब्द है, बुद्ध भगवान है, वो उनको उपाधि दी गई है। तो वो उपाधि स्वरूप है, ना कि वो भगवान है। और ऐसा लिखा हुआ और पढ़ा हुआ भी है और सुना हुआ भी है कि उन्होंने अपने जो अंतिम समय था उस समय ये भी वो जान गए थे कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विकृत प्रवृत्तियाँ उपजेंगी संसार में। तो और कहीं उनके उपदेशों को विवादित न किया जाए या कुछ अन्यथा न लिया जाए, इसके लिए। और वो ये भी जानते थे कि जिस तरीके से जो हमारे देश की जनता है वो कुछ भी बोल दो, वो कुछ किसी को भी पूजने लगती है। इसके लिए उन्होंने अपने जीते जी कहा था कि मुझे भगवान मत समझिए, मैं भगवान नहीं हूँ, ना ही मेरी पूजा की जाए, ना ही मेरा, केवल जो मैंने मार्ग बताए हैं उन मार्गों पे ईमानदारी के साथ चलकर अपना जीवन यापन किया जाए। बुद्ध जी ने केवल यही कहा। तो बहुतों लोगों की भ्रांतियां हैं और आजकल बहुत चर्चा में है डिजिटल जो भी हमारा है उसमें। तो जो डिजिटल दुनिया है उसमें तो बहुत हाहाकार मचा है कि भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार थे। तो मैं खैर मैं तो मानती हूँ क्या है क्या नहीं है। अगर आप लोगों को और बहुत विशेष रूप से सुनना हो तो आप या तो ये धम्म ग्रंथ पढ़िए, बौद्ध ग्रंथ पढ़िए, महायान में जाके आप सर्च करिए, या फिर अभी एक मैंने भंते आचार्य भी बोलते हैं और भंते विनयाचार्य हैं, वो विनयचार्य, उनका जो एक टेलीकास्ट आया था, किसी ने इंटरव्यू लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर हाँ मैंने उनकी बातें ज़रूर काम करते करते सुनी थी। और ये नहीं देखा था कि हाँ किसके साथ उनका इंटरव्यू चल रहा, परंतु वो किसी के
इंटरव्यू में ही बोल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या बताया है कि भगवान विष्णु के भगवान बुद्ध 10वें अवतार नहीं है, न 10वें, न 12वें, न 14वें, न पहला कोई भी अवतार नहीं है। भगवान विष्णु की अलग जगह है और गौतम बुद्ध की अलग जगह है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध और भगवान विष्णु दो अलग विशेषताएं हैं, लिए हुए हैं। इनको कभी कृपया करके एक मत करिएगा, क्योंकि आप अगर थोड़े से भी तार्किक होंगे, थोड़ा सा भी आप में विपश्यना करके ध्यान जागा होगा, ज्ञान जागा होगा, तो आप वो सुन सकते हैं और समझ सकते हैं अपने तर्कों पे भी कि कैसे हो सकते हैं गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार। गौतम बुद्ध कभी भी भगवान विष्णु के अवतार ना हुए थे, ना है, ना रहेंगे। ये लोगों की मन की भ्रांतियाँ हैं। तो कृपया करके अपने दिमाग की ये जो भ्रांतियाँ उनको साफ करिए। और सिर्फ गौतम बुद्ध ने अपने आप को जानने को बोला था कि अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने अंदर के ब्रह्मांड को जानिए। और जब अपने अंदर के आप ब्रह्मांड को जान जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। बुद्ध कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। जब सब कुछ आप स्वयं हैं तो बाहर क्यों किसी को खोजने का, बाहर क्यों किसी के को माध्यम बनाने का, अपनी अच्छाई या बुराई को सही करने का। तो जितना मुझे ज्ञान है मैं वो अपना अनुभव मैं आपके साथ बता रही हूँ। और थोड़ा भी है तो आप महायान, हीनयान, जो हमारे अंबेडकर जी थे संविधान के रचयिता, उन्होंने हीनयान में कुछ हजारों की संख्या के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसको हीनयान की संज्ञा में लाया गया। और एक सोए हुए बुद्ध को भारत में जगाने का काम भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही किया था। तो मैं यहाँ किसी की तारीफ़ नहीं कर रही, यहाँ मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा कोई ध्येय नहीं है। बस आप जागे, आपके अंदर की प्रतिक्रियाएं जागे, आपके अंदर का जो सोया हुआ इंसान है वो जागे। बस मेरी यही अभिलाषा है। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मिलते हैं कल अपने एक नए अनुभव के साथ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, वैसे भी आप लोग शायद उतना नहीं देखते हैं, देखते होते तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करते। नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम ये समझ लेंगे कि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जन को।